झारखंड के 3,500 नव नियुक्त शिक्षक पिछले 5.5 माह से वेतन से वंचित हैं। प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन के नाम पर उन्हें वेतन से वंचित रखा गया है। हालांकि अपने प्रमाण पत्रों के वेरिफिकेशन की सारी प्रक्रियाएं ये शिक्षक पूरी कर संबंधित जिलों के शिक्षा विभाग को सौंप चुके हैं, लेकिन 4 माह में भी उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो सका है। खुद अपने स्तर पर भी ये शिक्षक रांची से लेकर पटना और दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं ताकि इनके वेतन का भुगतान हो सके, लेकिन कई जिलों के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही ऐसी है कि सैकड़ों शिक्षकों द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जमा किया गया शुल्क का डीडी ही लैप्स हो चुका है। संबंधित बोर्ड ने ऐसे प्रमाण पत्रों का सत्यापन न कर वापस लौटा दिया है। अब नव शिक्षक खुद को एकदम फंसा हुआ पा रहे हैं। त्योहारों का सीजन आ गया है, दुर्गा पूजा सिर पर है और वे आर्थिक तंगहाली से जूझ रहे हैं। कई शिक्षक तो संबंधित बोर्ड का चक्कर लगाकर थक गए हैं। रांची जिला स्थित नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक का जो वेरिफिकेशन का मामला था, जिसकी वस्तु स्थिति जांचने मैं खुद आज बिहार इंटरमीडिएट काउंसिल बोर्ड पटना आया हूं, और जिसके दूसरे तल्ले पर माध्यमिक का वेरिफिकेशन होता है और 7वें तल्ले पर इंटर का। तो जो यहाँ आकर के हम रिपोर्ट पाए कि 96 शिक्षक का रांची जिला से माध्यमिक के वेरिफिकेशन के लिए पेपर आया हुआ था, जिसके लिए पदाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए थे। लेकिन यहाँ के कर्मचारियों का स्पष्ट कहना था कि 10 से ऊपर की संख्या में अगर वेरिफिकेशन के लिए पेपर आता है तो वहाँ के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी वो ऑथराइज होंगे जांच के लिए। अगर 10 से कम पत्रांक दिनांक अगर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से लेटर भेजा जाता है तो हम लोग खुद उसे वेरीफाई कर यहाँ से पत्राचार कर देंगे और भेज देंगे। कुछ यही हाल बिहार मैट्रिक बोर्ड का भी है। 73 शिक्षकों का जो है वेरिफिकेशन के लिए पेपर आया हुआ है, जिसमें 4 शिक्षक का जो डीडी था वो गलत था। तो यहाँ के कर्मचारियों का कहना था कि ये 4 जो डीडी गलत है तो इसका जो 300 के मतलब पर जो डीडी अमाउंट है तो 1200 रुपया एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पे करना है कैंडिडेट के माध्यम से। तो जो डीडी बनाया गया था कैंडिडेट के द्वारा वो सही नहीं है। अगर ये अमाउंट यहाँ पे कर दिया जाता है तो हम यहाँ से सारा पेपर को वेरीफाई करने के लिए ऑथराइज। और साथ ही उनका भी स्पष्ट रूप से कहना था कि जो पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं उनके माध्यम से वेरिफिकेशन होगा अगर 10 की संख्या से अधिक होगा पेपर। तो कहना है स्पष्ट कि हम लोग सभी शिक्षक भाई जिला शिक्षा पदाधिकारी से अनुनय विनय करें कि अगर यहाँ के कर्मचारी के द्वारा वो वेरिफिकेशन चाहते हैं तो 9 की संख्या में पत्रांक दिनांक जनरेट करके और जो डीडी नंबर पूर्व में दिया गया था कैंडिडेट्स के माध्यम से वही डीडी नंबर के साथ यहाँ लेटर भेजा जाए। और इंटर वाले के लिए भी यह सेम कंडीशन वहाँ के कर्मचारियों का कहना है। तो हम समझते हैं कि सभी शिक्षक जो है प्रे करें डीओ साहब से कि इस तरह का अगर लेटर आप भेजते हैं तो हमारा वेरिफिकेशन समय हो जाएगा, 2 दिनों के अंदर हो जाएगा। और अगर 10 की संख्या से ऊपर होता है तो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ऑथराइज हैं उसके जांच के लिए, तो उनके माध्यम से जांच होगा। तो इसके लिए भी कि अगर पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हो जाते हैं तो वह काम भी त्वरित हो जाएगा। हमने यहाँ जब इस कार्यालय में जब हम आए तो यहाँ ईस्ट सिंहभूम के जो बीओ साहब थे वो बैठे हुए थे और वहाँ के शिक्षकों का जो है वेरिफिकेशन कार्य चल रहा था। तो निश्चित रूप से हमारा कार्य होगा। हम संघ के माध्यम से और सभी रांची जिला के माध्यमिक शिक्षक जिनका वेरिफिकेशन कार्य बिहार बोर्ड में अटका हुआ है, तो आप डीओ ऑफिस में प्रे करें डीओ साहब से और 9 कैंडिडेट्स का लेटर जनरेट करवाएं। इधर रांची जिला के डीओ का कहना है कि वे अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं।
देखिए, बात ऐसा है कि जो भी हम लोगों ने जो वेरिफिकेशन के लिए जो हम लोगों ने संबंधित बोर्ड को जो भेजा है, वो हम लोग सही समय पर ही भेजा है। और रही बात कि थोड़ा-सा ये विभाग का ये लापरवाही है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। हम लोगों ने जिस बोर्ड को, जैसे झारखंड में जैक बोर्ड है, तो जैक बोर्ड को ही हम लोग भेजेंगे। उसी प्रकार जैसे दिल्ली बोर्ड है, तो दिल्ली बोर्ड को ही भेजेंगे, ना कि उसके क्षेत्रीय बोर्ड, जैसे उसका इधर इलाहाबाद में है या फिर और कहीं दूसरा जो क्षेत्रीय बोर्ड है। तो संबंधित जो बोर्ड है, जो जिसके लिए वो जो कंट्रोलिंग है जिसके पास, तो हम लोग उसके पास हम लोगों ने भेजा है। तो भेजा है, तो वेरिफिकेशन का काम जो है वो कहाँ तक है, कितना टाइम लगेगा उसमें? हाँ, ये अच्छा है कि हम लोगों ने जब जैसे शिक्षकों ने हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो हम लोगों को दिया सारा सर्टिफिकेट, लोगों को हम लोगों ने तुरंत उनके आलोक में चिट्ठी या फिर बीओ या फिर जो सामने है, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और अगल बगल उड़ीसा है, तो उसमें हम लोग किसी को भेज रहे हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी को भेज रहे हैं। लेकिन जो दूर है, जो दूर दराज का एरिया, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, तो उनमें हम लोगों ने एक बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उसको लोग डीडी करके भेज दे रहे हैं, उसको डीडी बना के। तो ये मामला तो भी बहुत टाइम हो गया इसमें, तो इतना देरी क्यों हुआ इसके बारे में अगर आप बताएं? तो हम अपने स्तर से, जैसे मेरे झारखंड राज्य में जो भी है यहाँ पर, तो हम अपने कॉन्टैक्ट के आधार पर या फिर सीनियर ऑफिसर्स की सहायता से हम लोगों ने उनको जाँच करवा लिया। लेकिन जो अदर स्टेट में है तो थोड़ा सा परेशानी हमें भी होता है कि इसे कॉन्टैक्ट कैसे करें। लेकिन हाँ, फॉलोअप हम लोग करते हैं। जैसे अभी त्योहारों का समय है, तो हाँ। क्या इससे पहले उन लोगों को वेतन मिल जाएगा या प्रयास, कब तक? हाँ, ये प्रयास तो हम लोग का पूरा अच्छा से है कि हम लोग भी चाहते हैं कि जो पर्व त्यौहार में अगर वेतन मिल जाए तो फैमिली साथ अच्छा वो मनाएंगे और अच्छा से रह पाएंगे। और हम लोग प्रयास रहते हैं कि जल्द से जल्द लोग का वेतन भुगतान करने का हम लोग तो और जो भरपूर कोशिश शपथ कर रहे हैं। पत्र लेकर भी नॉन नियुक्त को या शिक्षकों को वेतन भुगतान किया जाता है, उसके बारे में? ये तो शपथ पत्र तो ठीक है, लेकिन जो विभाग का जो रूल है, रेगुलेशन है, उसके आधार पर तो हम लोगों ने तब तक वेतन भुगतान नहीं करते हैं जब तक कि जो डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन सही 100% ना हो जाए एक शिक्षकों का। हम अपने स्तर से तो पूरी तरह से हम ये हैं, अपने स्तर से पूरी तरह से अवेयर हैं और हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों का जो पेमेंट है, जो डिले हो रहा है, वो जल्दी प्रोसेस में आए, जल्दी उसको मिले, लाभ मिले उसको। और जैसे ही हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, हम तुरंत होकर जैसे ही आएंगे, हम यहाँ से वेतन भुगतान के हेतु पत्र निर्गत कर देंगे। अभी हमारे पास जैसे भी मेरे पता चला है, कल ही पता चला कि 5-6 शिक्षकों का आ चुका है। हम लोगों ने उसका वेतन भुगतान के लिए वो लेटर निकाल रहे हैं। डीईओ तो कह रहे हैं कि जल्द वेतन का भुगतान हो जाएगा, पर रांची जिला से अब तक दूसरे राज्यों के बोर्ड के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति तक नहीं हो सकी है। इस वर्क कल्चर ने नए शिक्षकों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। नव नियुक्त शिक्षकों में कई ऐसे हैं जो दूसरे जिलों में पोस्टेड हैं। इनकी स्थिति ज्यादा ही खराब है। जिस जिले में पोस्टेड है, वहां रहने खाने के अलावा भाड़ा आदि का खर्च भी संभालना उनके लिए अब मुश्किल होने लगा है। अब इन शिक्षकों की मांग है कि कम से कम शपथ पत्र लेकर ही प्रमाण पत्रों के सत्यापन का प्रत्याशा में उनके वेतन का भुगतान कर दिया जाए।